हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स। इसका लेवल रहेगा स्कूल लेवल के साथ साथ नीट और जेई मेन से क्वेश्चन कराए जाएंगे इस लेक्चर्स में। जेई एडवांस के लिए डिफरेंट टाइप की सीरीज लेके आएंगे, उसमें जेई एडवांस से क्वेश्चन होंगे क्योंकि जो हमारा सीबीएसई का अब लेवल हो चुका है फिजिक्स का, वो नीट से थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि उसमें जेई मेन से क्वेश्चन आने लगे हैं फिजिक्स के। इस साल 12th के पेपर में जेई मेन से क्वेश्चन आए थे। मतलब अगर आपको 12th में अच्छा स्कोर करना है तो आपको जेई मेन से क्वेश्चन करने आना चाहिए या बनना चाहिए। ये हो गया 12th सीबीएसई बोर्ड का लेवल। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इस लेक्चर की खास बात क्या रहेगी? नो कचरा, नो बकवास। अननेसेसरी कंटेंट नहीं दिया जाएगा जिससे आप रिवीजन ना कर पाए। ज्यादा कंटेंट रहेगा, आप ज्यादा पढ़ोगे, रिवीजन नहीं होगा, ज्यादा पढ़ने से कंफ्यूजन पैदा होगा, भूल जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। ये कुछ प्रेजेंटेशन है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा कैसे मेजर करना है। अब देखिए इसके बाद ये है प्रीवियस चैप्टर का एनालिसिस कि किस सन में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अब चलिए हम अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। उतना ही पढ़ाऊंगा जितनी खास बात है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेजरमेंट टर्म्स, नीड फॉर द मेजरमेंट। मेजरमेंट की नीड क्यों थी? फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स एंड टाइप्स ऑफ द यूनिट्स, मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, नीड फॉर द मेजरमेंट। मेजरमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? मेजरमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी ये बताइए। तो ये कोई क्वेश्चन पेपर में आने लायक नहीं है। एक बात और सुन लीजिए कि अगर मैं किसी टॉपिक को आईएमपी बताता हूँ या उसमें टिक लगवाता हूँ तो वही आपको फेयर कॉपी में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करनी है। दो कॉपी आप बनाएंगे, एक में तो सारे नोट्स लिखते जाएंगे, दूसरी कॉपी बनेगी शॉर्ट रिवीजन। इसको मैं आईएमपी लगा दूं या उसको इम्पोर्टेंट लगा दूं तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप उसको उसमें लिखेंगे। एग्जाम के टाइम पर आपको सिर्फ उसी कॉपी से रिवाइज करके जाना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द नीड फॉर द मेजरमेंट इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में मेजरमेंट की क्या जरूरत पड़ी ये बताइए। विदाउट मेजरमेंट कुछ पॉसिबल है क्या? तो आंसर है नहीं है कुछ पॉसिबल। अब साइंटिस्ट को कुछ भी लॉ बनाने हैं, कुछ फ्यूचर की भविष्यवाणियां करनी है और ये मेजरमेंट करना है, नई नई थ्योरीज निकालनी है साइंस की, तो विदाउट मेजरमेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। फंडामेंटल इन फिजिक्स बिकॉज अलाउ द साइंटिस्ट टू क्वांटिफाई एंड कंपेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना, हीट, कोल्डनेस, बहुत सारी चीजें हैं। मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव और फ्यूचर्स के बारे में बताना कि अब जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है अर्थ की तरफ, एस्ट्रॉइड आ रहा है अर्थ की तरफ, तो हम मेजर करना कि वो कितने टाइम में अर्थ तक आएगा, कितनी डिस्टेंस है और उसका टेम्परेचर क्या रहेगा और किस जगह पे आएगा। ये सब चीजें बताने के लिए मेजरमेंट लगता है। तो ठीक है, तो हमें क्लास 11th के लिए सब सेंसलेस बातें हैं। डेफिनेशन पढ़िए, सुनिए, नोट्स बनाइए, पर आईएमपी नहीं लगाया मैंने तो बस याद नहीं करना आपको। तो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं ये क्वेश्चन है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और सिस्टम। किसी सिस्टम या किसी मटेरियल को मेजर करने की क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल भाषा में समझा, जिन क्वांटिटी को नापा जा सकता है, जिन क्वांटिटी को नापा जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जिन क्वांटिटी को नहीं नाप सकते उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते। याद रखना इस बात को। या जिन फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है। अगर ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे आज मैं दुखी हूँ, कितना दुखी हूँ, लगाओ फॉर्मूला, नहीं है ना, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बस इतनी सी बात है। ये भी कोई सेंसलेस टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। कोई भी टीचर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है 11th स्टैंडर्ड में कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बस इतना याद रखना है। जिन क्वांटिटी का फार्मूला होता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन कभी कोई स्कूल में पूछ भी ले, कभी कोई इस टाइम पास हो क्वेश्चन डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, या ऑब्जेक्ट में पूछ ले कि फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, तो आप सोचना कि इसका फार्मूला पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ाना फार्मूला तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब एक चीज और सुन लीजिए, जैसे पूरे फिजिक्स में यह यूज होता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया।
हम यहाँ पर अगर इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया डिपेंड करता है, जितना ज्यादा भारी मास होगा उतना ही क्या रहेगा, उसका इनर्शिया रहेगा। कम मास का इनर्शिया कम रहेगा, इसमें काफी ये यूज होगा। लेकिन प्रॉब्लम है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, याद रखना। इनर्शिया मतलब ये भी होता है कि आप जैसे कोई चीज, जब आप सो रहे हो, आप तो सोने का मन कर रहा है, कौन उठे यार, कुछ काम कर रहे हो तो करने का मन कर रहा है, मतलब टेंडेंसी टू नो चेंज, परिवर्तन ना पसंद होना। मतलब सूर्यवंशम में कौन सी पिक्चर थी वो, हाँ मोहब्बतें पिक्चर का अमिताभ बच्चन, वो बोलता था आई हैव अ नो चेंज मिस्टर आर्यन, उसका इनर्शिया ज्यादा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं, जिनका फॉर्मूला होता है उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें काम की बातें ये हैं, यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड मतलब होता है कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात है इफ इट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो भी उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं क्या, अगर उसका फॉर्मूला होता है तो बिल्कुल बोलेंगे। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th पढ़ के आए हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिर ये 12th में आप पढ़ोगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या है, इसको 12th में पढ़ेंगे क्योंकि उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है। अब मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ नंबर हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर और कैसा हो, यूनिट, जैसे मास है, कहीं लिख दिया गया है 2 kg, कहीं लिख दिया गया है 2 kg, तो इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड आ गया, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब 2 नंबर हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई, ये आ गया। चार्ज हो गया 2 कूलम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टॉर्क, ये सब फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्यों, जिनका फॉर्मूला है, जिनको मेजर कर सकते हो, वो सब की सब क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसका नोट, नोट में क्या बताया गया है, ये जो नोट आउट होते हैं ना, एक यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर बनने होते हैं तो। देयर आर द सम फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाइड इवन बाय द मैग्नीट्यूड यूनिट डायरेक्शन, दीज फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड टेंसर। अब टेंसर थोड़ा बड़ा नाम है, ऐसी क्वांटिटी जिन्हें मल्टीपल डायरेक्शन हो, जैसे मैंने बोला प्रेशर, काम की बात नहीं है, सुन लो और इग्नोर कर दो। कैसे, जैसे मैंने एक क्या करा, बलून फुला लिया, उसमें पानी भरा हुआ, मैंने उसमें एक छेद यहाँ कर दिया, तो प्रेशर यहाँ जाएगा, यहाँ करा तो यहाँ जाएगा, यहाँ करा तो यहाँ जाएगा, मतलब प्रेशर की मल्टीपल डायरेक्शन है। अब छोटी क्लास फिजिक्स स्टार्ट ही हुई है, आपको टेंसर कैसे पढ़ा देंगे इतनी खतरनाक चीजें। तो आपकी क्लास में बोल दिया गया है कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, भाई जो एक डायरेक्शन में नहीं है उसको हम स्केलर बोल रहे हैं अभी इस लेवल पे। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि कुछ बुक्स होती हैं ज्यादा ज्ञान झाड़ देती है, जो काम की बात नहीं है। तो आगे बात तो चलो बता देते हैं, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, मल्टीपल डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। इसके अंदर क्या क्या ले लेंगे हम, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, मैंने इसके पहले बात किसकी करी थी, इनर्शिया की बात करी थी, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बन सकता है। अब फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करने वाले हैं, उसका फार्मूला है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू एक्स। न्यूमेरिकल वैल्यू तो नंबर, जैसे ये 2 हो गया, इनटू, इनटू में क्या आ जाएगा, यूनिट, यूनिट क्या है इसकी, केजी, तो 2 इंटू केजी, इसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल मतलब आधारभूत, बेसिक बात, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। अभी जो मैं आपको लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, ये फंडामेंटल ही पढ़ा रहा हूँ, कि फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं तो इतना थोड़ा बहुत आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, इतना आना चाहिए, पेपर में आया कि नहीं आएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
और बेसिक है, फंडामेंटल, बेसिक क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी बोलते हैं। अगर हमने इन क्वांटिटी को नहीं जाना तो आगे की आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। इसलिए पेपर में भले नहीं आए लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन द एनी अदर क्वांटिटी। देखो ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, उससे मास से क्या लेना देना। किसी दूसरी जगह मास बढ़ा जा रहा है तो यहाँ टेम्परेचर में क्या फर्क पड़े, टेम्परेचर तो वही है ना जो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। जैसे मास, अब मास जो सिर्फ मास है, मास का टाइम से क्या लेना देना, मास अपने आप में मास है। तो ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई गई है, इसको पहले में बोलते हैं मास, दूसरी लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको याद होना चाहिए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक जमाने में AIEEE में क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी, एक जमाने में वो आउटडेटेड हो गए हैं। अगर आप PYQ भी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो ये कौन पूछेगा इस जमाने में, कुछ वो आउटडेटेड है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। हमारा काम इस साल मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर से चल जाएगा। अब मास तो आप जानते हो, ऑक्यूपाइंग स्पेस, कोई ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, लेंथ। लेंथ लेंथ मतलब जिस चीज को, लेंथ मतलब ये नहीं कि लंबाई की बात नहीं भैया, लेंथ नहीं, जिस चीज को आप टेप लेके नाप सको ना जाके, वो लेंथ है। जिसका मेजरमेंट कर सको लंबाई में। कैसे, जैसे हाइट लेंथ है, ब्रेथ लेंथ है, डेप्थ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, रेडियस लेंथ है, डायमीटर लेंथ है, जो भी आपको दिमाग में चल रहा है, आर्क लेंथ है, रेडियस लेंथ है, क्या डबल रिपीट हो गया शायद। अब जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, आर्क, सेकेंड, अब आप 10th मैथ्स की बुक में जिसके पीछे मीटर लगा हुआ है, किलोमीटर लगा हुआ है, सेंटीमीटर लगा हुआ है, वो सब के सब लेंथ के अंदर आएंगे, वो सब लेंथ ही बच्चे। बस टाइम, किलोमीटर, लाइट ईयर, पार्सेक, जिसको तुम सेकंड में कन्वर्ट कर सको अल्टीमेट लाके, वो सब क्या है, टाइम की यूनिट है। इसी प्रकार टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे लाइट पड़ रही है मेरे ऊपर, लाइट है, तो लाइट कितनी पड़ रही है उसको कैसे नापूं मैं, उसकी यूनिट होती है ल्यूमिनस, उसको उस क्वांटिटी को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसकी यूनिट होती है कैंडेला। याद करने का तरीका, बल्ब को देखा, उससे बोला कैंडेला, इसके अंदर कितनी कैंडल छिपी हुई, कितनी कैंडल की लाइट छिपी हुई है, तो कैंडेला, याद करने को बता रहा हूँ। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब गैस वगैरह को मेजर करना है कितना, देखो इस मास से हमारा काम हो रहा था आसानी से, पर अब आ गई गैसेस आ गई, गैस को भी मेजर करना है, नापना है उसका मास कितना है गैस का, उसके लिए बनाया गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में इस साल ज्यादा यूज होगा। ये होगी बेस क्वांटिटी होगी, उसके बाद आगे ड्राइव क्वांटिटी। अब जो 7 बेस क्वांटिटी है ना, कम से कम दो बेस क्वांटिटी को, दो फंडामेंटल क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। तो दो ही ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। एक नई क्वांटिटी का जन्म होता है। मतलब जब कम से कम दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलती है ना, एक तीसरी नई क्वांटिटी का जन्म होता है, उसी का नाम होता है ड्राइव क्वांटिटी। तो जैसे स्पीड, एक क्वांटिटी डिस्टेंस, दूसरी क्वांटिटी टाइम। अब डिस्टेंस क्या हो गई, एक क्वांटिटी हो गई जो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे। और टाइम दूसरी क्वांटिटी हो गई, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में क्या बोल देंगे, स्पीड। स्पीड कहाँ से आई, ये दो क्वांटिटी आपस में मिली, लेंथ अपॉन टाइम, तो जाके तीसरी आई स्पीड। तो एक क्वांटिटी मास, ये मास हो गया, और दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब लेंथ ही है ना, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई डिवाइड, लेंथ का 3 बार मल्टीप्लाई हो गया वॉल्यूम में। नहीं सर, वॉल्यूम का फार्मूला कुछ और पढ़ा है, क्या पढ़ाया गया, वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे भैया लेंथ में भी तो लेंथ है, ब्रेथ में भी लेंथ है और हाइट में भी लेंथ है। जिसको तुम टेप से नाप सकते हो ना, तो सबका सब क्या है, लेंथ ही है। तो ये हो गया आपका डेंसिटी का फार्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा समझो, इसको ड्राइव क्वांटिटी बोले सिंपल भाषा में।
7 क्वांटिटी को याद रखो, एम, एल, टी और टेम्परेचर, ये 4 आप पे काम में आएगी। इन्हीं क्वांटिटी को आपस में इंटरमिक्स करोगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, जो क्वांटिटी बन के आ जाए उसका नाम रहेगा ड्राइव क्वांटिटी। और ये क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछे। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं यूनिट्स। देखो यूनिट मतलब क्या होता है, सरनेम होता है मेरे हिसाब से। सरनेम कैसा, जैसे अगर मैंने लिख दिया है यहाँ पर, चलो मैंने लिख दिया है 2, क्या 2, कौन सा 2, कैसा 2, चलो ठीक। अब मैंने लिख दिया ग्राम। अब समझ गए हो ग्राम की बात हो रही है, मतलब मास की बात हो रही है। की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, 2 ग्राम। अब मैंने लिख दिया 2 सेकेंड। अब क्या समझ में आ रहा है, किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। अगर मैंने लिख दिया 2 डिग्री, किसकी बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है। इस तरह से यूनिट लगाने से, सरनेम लगाने से उस खानदान का पता चल जाता है। अरे किस डायनेस्टी से आए हैं भाई साहब आप। द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर इट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो भी तरीका होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट। डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है, पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटीज टेकन एज द स्टैंडर्ड एंड नेम गिवन टू द स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, तो इतना पता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका आंसर जिस टर्म में आता है उसको यूनिट बोलते हैं। अगर आप कुछ मेजर करा उसका आंसर मीटर में आ गया तो वो लेंथ है भाई। अगर आपने कुछ मेजर करा आंसर सेकेंड, आर, ईयर, डे, टाइम के टर्म में आ गया तो वो यूनिट किसी टाइम की यूनिट है, ये है। अब यूनिट 3 टाइप की होती है भाई। जब क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, यूनिट 3 टाइप की कैसे हो गई, देखो। क्वांटिटी पहली टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। दूसरी कौन सी होगी, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट। तीसरी आ गई प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे बुखार कितने डिग्री है, केल्विन में तो नहीं पूछते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या रहेगी, केल्विन। और केल्विन में बात नहीं करते, कहीं जाना है हमें तो क्या बोलते हैं, कितने किलोमीटर दूर है, ये नहीं पूछते कितने मीटर दूर है। केक लेने गए तो पॉइंट की बात करते हैं, कितने पॉइंट का केक है। ये प्रैक्टिकल यूनिट जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार अगर साइंटिफिकली बात करेगा तो फंडामेंटल यूनिट में बात करेगा। और फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है ड्राइव क्वांटिटी, उसमें भी यूनिट कौन सी आएगी, फंडामेंटल की ही यूनिट आएगी। ये हो गई यूनिट के टाइप, ये भी काम की बात नहीं थी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट एंड सिस्टम, सीजीएस। सी मतलब होता है भाई साहब सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, और एस मतलब होता है सेकेंड। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में मेजर करा जाए, नापा जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट। और अगर एफपीएस, एफपीएस मतलब ये ब्रिटिश सिस्टम में यूज होता है, लंदन वगैरह जाओ तो वहां से भी काम होता है, बाकी इंडिया में यूज कम होता है। केक लेने जाओ उस समय यूज होता है। इसका मतलब क्या है, फुट, पॉइंट, सेकेंड। फुट में कौन नापता आजकल, हाइट वाइट नाप लेते कई बार, कितने कितने फिट के भाई, पर जो ज्यादा प्रैक्टिकल बात है होती नहीं है इसमें। अब अगली आ गई एमकेएस। एमकेएस मतलब, एम मतलब मीटर, के मतलब केजी, और एस मतलब हो गया सेकेंड। अब आ गया एसआई सिस्टम यूनिट। एसआई सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम की बात होती है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी यूनिट होती है, वो इसमें नाम आता है एसआई सिस्टम में। आगे हम पढ़ने वाले हैं, बताने वाले हैं। तभी आपने क्या सीखा, 4 टाइप के सिस्टम होते हैं यूनिट। हमारे काम में सिर्फ ज्यादा ये आएगा, थोड़ा बहुत ये भी आएगा। और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, एफपीएस बिल्कुल भी काम का नहीं है, सबसे ज्यादा काम का एसआई सिस्टम है बस। अब इसके आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितनी बताई थी मैंने, 7 बताई थी। चलिए बात कर लेते हैं मास। मास की सीजीएस यूनिट ग्राम होती है, इसमें पौंड होती है, इसमें किलोग्राम होती है, एसआई में भी यहाँ किलोग्राम होती है। लेंथ में सेंटीमीटर, फुट, मीटर, मीटर। इनके सिंबल भी देख रहे हैं। किलोग्राम के लिखो ना तो स्मॉल के जी लिखना है, मीटर लिखो ना स्मॉल एम लिखना है, सेकेंड में स्मॉल एस लिखना है, केल्विन में कैपिटल के लिखना है।
क्यों? अगर साइंटिस्ट का नाम है तो आपको कैपिटल के लिखना है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यूनिट की बात कर रहे हैं। और एम्पियर में क्या लिखेंगे? कैपिटल ए, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। जहां भी साइंटिस्ट का नाम होता है उसका सिंबल कैपिटल बनाया जाता है। चाहे भले आप किसी भी बुक में पढ़ो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल में उसका सिंबल रहेगा, बस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कैंडेला, तो भी कैपिटल बनाना है, CD। और मोल, मोल MOLE, मोल। अब कई बुक्स में पढ़ा मैंने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्योर नंबर बता रहे हैं। कुछ बुक्स इसकी यूनिट नहीं लिख रहे हैं, प्योर नंबर है एक यूनिट, कुछ इसको मोल भी लिख रहे हैं। तो ज्यादातर बुक में मोल लिखा गया है, तो अपन भी मोल को कंसीडर करके चल रहे हैं। अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट, अगर 7 यूनिट से काम नहीं चल रहा था, 2 यूनिट और बनाएगी, उनका नाम है सप्लीमेंट्री, जो हमारे सहायक है। 7 बन गए, काफी साल हो गए बने हुए, लगा कि 2 की और जरूरत है, तो 2 और बनाई, तो 9 नहीं करा, 2 सप्लीमेंट्री बनाती। एक का नाम हो गया रेडियन। रेडियन मतलब, जब 2D की बात करें, 2D मतलब जैसे बोर्ड हो गया, बोर्ड क्या हो गया? 2D हो गया, मतलब इसमें लेंथ है और ब्रेथ है, ये कहलाएगा 2D। ऐसा, इसके अंदर लेंथ है और लेंथ और ब्रेथ, लेंथ या हाइट, ऐसा कुछ भी कर लो, 2 डायमेंशन होना चाहिए। एम्पर करता ना ऐसा, वो क्या 2D है। तो 2D में, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन, ये कहलाती है आर्क, ये कहलाती है रेडियस। ये दोनों मिलके जो बनाते हैं उसका नाम कहलाता है एंगल। एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, वो यूनिट होती है रेडियन। अब अगर इस कंडीशन में लेंथ और आर्क इक्वल हो जाए, देखो एंगल का फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू क्या हो गया? आर्क अपॉन रेडियस। अगर लेंथ भी 1 है और रेडियस ही 1 है, या दोनों सेम है, इक्वल है, दोनों इक्वल क्वांटिटी हैं, अगर दोनों इक्वल क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और यूनिट होती है इसकी 1 रेडियन। अब अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन 1 रेडियन, तो आपको बोलना है रेडियन का फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इफ आर्क एंड रेडियस बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड, तो देन एंगल विल बी 1 रेडियन। बस इतनी सी बात है कि अगर एंगल कहीं 2D में बन रहा है, 2D मतलब ऐसा, सर्कल के अंदर एंगल बन, सर्कल 2D होता है, अगर सर्कल्स के अंदर एंगल बन रहा है तो वो कहलाता है रेडियन। और अगर एंगल सॉलिड के अंदर बन रहा है उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। देख लीजिए, सॉलिड, सॉलिड कैसा? लाउड स्पीकर ऐसा बोल रहे हैं, तो सेंटर में जो एंगल बन रहा है, या मार्केट, गर्मी का सीजन है, मार्केट तरबूज आते हैं, तो रखा हुआ है कहीं पे तरबूज, तो हम चेक करके लेते हैं, सामने वाले ने इतना काट के दिखा दिया, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा। तो इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब इसको क्या बोलेंगे? 3D एंगल। 3D, तो 3D एंगल अगर क्वेश्चन बनेगा, अच्छा खासा टफ लेवल का बनेगा, काफी प्रॉब्लम होगी, इसलिए सॉलिड एंगल पे सवाल नहीं आते। तो सॉलिड एंगल पे इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, टफ है, क्वेश्चन बनेंगे, खतरनाक बनेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करना ही नहीं। 70-80 साल में इस पे क्वेश्चन एक आधी बार कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन आया है, इतना पढ़ने में काम हो जाएगा। मतलब सॉलिड एंगल के सवालों को आपको इग्नोर करना है, भले किसी भी गाइड में मिले। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3D है ना बेटा, अब जहाँ पे 3D होता है ना, तो वहां इस एरिया की बात होती है, ये हो गया एरिया, और ये हो गया इसकी रेडियस, और 3D है तो चारों तरफ क्या करेगा? फैलेगा। तो ओमेगा का, इसको ओमेगा और सिंबल बनाते हैं ओम जैसा, यहाँ ओम ना बोल के इसको इस चैप्टर में ओमेगा बोल रहे हैं। ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा? इधर एरिया होता है, एरिया, ये वाला एरिया जो एंटरिंग पॉइंट होता है, और रेडियस, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करें, प्लेन एंगल, ये डायग्राम सेम ही है,
थोड़ा और स्पेसिफाई बता दिया गया है, ज़्यादा समझ में आए। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और इसकी होती है स्टेरेडियन। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड थोड़े काम का टॉपिक आ गया है। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जहां पर देखो फॉर्मूला लिखा P इक्वल टू एन यू। P मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, N मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और U मतलब हो गई यूनिट। जैसे बोर्ड है, 2 मीटर का बोर्ड है, 2 मीटर का बोर्ड है तो 2 क्या हो गया? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और यूनिट हो गई इसकी मीटर। तो 2 मीटर को क्या बोल देंगे आप? मैग्नीट्यूड बोल देंगे। ये बात हो गई। अब अगर जैसे 2 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो डिवाइड हो जाएगा 1000 से। तो चीज वही है, बोर्ड वही है, क्वांटिटी सेम है, लेकिन क्या चेंज कर रहे हैं? यूनिट। जब ऐसे कंडीशन में होता है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? एन यू। फिजिकल क्वांटिटी सेम है, P इक्वल टू क्या कर देंगे हम? N1 U1। चलो ऐसा नहीं करता हूँ, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो एन यू इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट क्वांटिटी। एक चीज, जब कांस्टेंट का ये साइन खत्म करेंगे तो आ जाएगा प्रोपोर्शनल। तो एन हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/u। एन हो जाएगा प्रोपोर्शनल 1/u। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई साहब कि u मतलब यूनिट, n मतलब नंबर। दोनों कैसे होते हैं? आपस में उल्टे होते हैं। उल्टे कैसे? जैसे किसी ने आपसे बोला पढ़ो, तो मैं क्यों पढ़ूं? ये उल्टे होते हैं। तो n प्रोपोर्शनल टू 1/u। लिखा होता है यहाँ मत थूकिए, तो पहले हम वहीं जाके थूकते हैं, उल्टे काम करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, वो किसमें है? 1/u में। अगर u की वैल्यू बढ़ा देंगे, यूनिट बड़ी कर देंगे, यूनिट कर देंगे बड़ी, नंबर क्या हो जाएगा? छोटा। कैसे सर समझाओ? देखो ऐसे लगा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, 2 नंबर है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में ले जाऊं या इसको मीटर में ले जाऊं तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 1000 से। 2 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। यूनिट किलोमीटर से यूनिट क्या हो गई? छोटी हो गई, मीटर हो गई, और नंबर हो गया बड़ा। ये मतलब है इसका, नंबर बड़ा, यूनिट छोटी। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और P सेम है, क्वांटिटी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और NU भी सेम होता है, तब ये तो लिखा दिया मैंने, ये काम की बात है। बड़ी यूनिट में आंसर छोटा आएगा, बस इतनी काम की बात है। इसमें काम की बात क्या है? बड़ी यूनिट है, आंसर छोटा आएगा, ये काम की बात है। इसको मैं कम से कम IMP तो लगा ही सकता हूँ कि जो कई न्यूमेरिकल में आपको काम आ सकता है। डायरेक्ट पेपर में नहीं आएगा और कहीं कहीं बीच में काम आएगा, सवालों के बीच में ये बात काम में आएगी। बड़ी यूनिट, आंसर छोटा। अब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट है बेस यूनिट। फंडामेंटल यूनिट भी पढ़ा दिया। मास, मास का सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। कंफ्यूजन हो रहा सर, मीटर का स्मॉल m बताया, कंफ्यूज मत हो। जैसे आप पढ़ोगे मोमेंटम का फॉर्मूला, P इक्वल टू क्या होता है? m भी 9th में पढ़ते आए हो। हाँ, अभी कंफ्यूज हो गए थे। P मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, बहुत सारी बातें लिखा जाता है फिजिक्स में। वेयर P ये है, अब सोचो, कंफ्यूज नहीं होना फिजिक्स में कि किसी का नाम पावर के लिए भी P है, मोमेंटम के लिए भी P है, ठीक है, प्रेशर के लिए P है, तो आपको लिख के दिया जाएगा कि किसकी बात हो रही है, टेंशन नहीं लेना इसका। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। मास का सिंबल क्या हो गया बेटा? स्मॉल m। अब आई बात समझ में? लेंथ को क्या बोलते हैं? L, टाइम को T, करंट को बोलते हैं I, टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल T है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल कितना है? N, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का I भी। ये काम की बात थोड़ी, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। अब मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। सिंबल देख लीजिए, मीटर का स्मॉल एन सिंबल है, सेकेंड का स्मॉल एस है, साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर, तो आगे कैपिटल ए, केल्विन के, मोल MOL, कैंडेला CD। ये सिंबल हो गए, नोट कर लीजिए। एक क्वांटिटी है जो फॉर्मूला में यूज होती है, P इक्वल टू एम भी, तो इसका लगा फॉर्मूला F इक्वल टू एम है। एम की वैल्यू कितनी हो गई? स्मॉल m।
एम कितना हो गया इधर, स्मॉल एम, एम हो गया है स्मॉल एम, तो सिंबल आ गया स्मॉल एम। एक काम की बात है। अब आगे पढ़ते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशन। अब डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन मतलब क्या होता है? डायमेंशन मतलब होता है भाई साहब कि किसी क्वांटिटी के अंदर फिजिकल क्वांटिटी कितनी भरी, वो डायमेंशन। नहीं आया समझ में? किसी, जैसे मैंने बात कर ली, किसकी बात कर लूं, चलो स्पीड की बात कर लेता हूँ। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब नाप सकते हैं मीटर में, तो एल लिख देंगे। टाइम मतलब सेकंड में नाप सकते हैं, तो यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला क्या है, टाइम का टी है। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एल है। टाइम का कितना है, टी है। तो एल ऊपर गया है न्यूमेटर में, तो एल टी माइनस वन, ये बात हो। इसका मतलब ये है कि स्पीड के अंदर लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम दो फिजिकल क्वांटिटी, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। ये मतलब है कि अगर हमें देखना है कोई सी भी क्वांटिटी है वो आखिर में बना कितने चीजें हैं, इसके मम्मी पापा कौन है, तो एल और टी, या इसके परिवार ये इन दोनों से मिलकर बना है। कोई सीड्स है तो इन दो टाइप से मिलकर बना है। समझ गए बात को? ये कोई फिजिकल क्वांटिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होती है उसको बोलते हैं डायमेंशन। और डायमेंशन का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट। जैसे इसकी पावर कितनी हो गई, माइनस का वन, इसकी पावर कितनी होगी, प्लस का वन, इसको डायमेंशन बोलते हैं। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये काम की बात है, इसी को मैं आईएमपी लगा रहा हूँ फिलहाल, कि आपको पढ़ना चाहिए, बेसिक बात है, पेपर में नहीं आएगा पर याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये बता चुका हूँ, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन। किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, किलोग्राम मास, किलोग्राम मास की यूनिट है। मीटर का सिंबल मिलेगा एल। टाइम का कैपिटल टी। टेम्परेचर जो केल्विन होता है उसका सिंबल रहेगा के। क्या आप नोट्स बना सकते हैं इनके आगे। अब नोट में कुछ काम की बात, फिजिकल क्वांटिटी में हैव द नंबर ऑफ यूनिट्स बट देयर डायमेंशन वुड बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको अगर हम कई यूनिट में चेंज, उसको हम यूनिट्स में चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं, यूनिट में चेंज कर रहे हैं। कैसे, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, चेंज करते जाओ, उसका डायमेंशन फार्मूला एल है ना, जो लेंथ का, वो नहीं बदलेगा। यूनिट बदल दो, वो नहीं बदलेगा। बस द यूनिट्स ऑफ द वेलोसिटी आर सेंट है, वही लिखा जो मैंने बोला है। डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ क्वांटिटी। डायमेंशन किसी क्वांटिटी के यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है कि यूनिट उसकी क्या है। डायमेंशन जो फिक्स है वही रहेगा, यूनिट घट रही कि बढ़ रही। लास्ट टॉपिक, आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। डायमेंशन फार्मूला और इक्वेशन। डायमेंशन फार्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, एम एल टी, थीटा, मोल, एम्पियर, इस सब का यूज होता है, पर हमारी क्लास में इस साल हमें इतने से ही काम चल जाएगा। अब स्पेशल नोट, प्योर नंबर, प्योर रेशियो और डायमेंशन लेस। जब कोई नंबर होता है, प्योर नंबर होता है, प्योर नंबर मतलब ऐसा नंबर जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई अपॉन साइन आर, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम, दोनों की स्पीड है, दोनों कैंसिल होगी यूनिट, तो क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्योर नंबर है, प्योर नंबर, प्योर रेशियो और डायमेंशन लेस, इनके कोई डायमेंशन नहीं होती। एग्जाम्पल लिखा है 1 2 प्योर नंबर हो गए, पाई हो गया, ई एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डायमेंशन लेस है, इसको मैं आईएमपी देता हूं, मतलब मैं इसको 5 स्टार दे सकता हूं। मोर देन 3 स्टार दे रहा हूं, मतलब वो पेपर में आने लायक चीज है, उस पर सवाल बनेगा। तो अगर log x आ जाए, साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जहां भी ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए, लॉग दिख जाए, एक्स दिख जाए, पाई दिख जाए, वो क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन लेस मतलब m की पावर जीरो, डायमेंशन मतलब पावर, डायमेंशन मतलब m l t थीटा लिखा था, सबकी पावर जीरो, ये मतलब होता है डायमेंशन लेस। ना उसके अंदर m है,
ना एल है, ना टी है, ना थीटा है, ना एम्पियर है, ना मोल है, ना कैंडेला है। बस अब आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी में है यूनिट, बिल्कुल सही बात है। जैसे एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, आर को किस में ना नापोगे, मीटर में, रेडियस को किस में ना नापोगे, मीटर में, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल, यूनिट नहीं है, पर डायमेंशन क्या है उसकी, उसका डायमेंशन नहीं है, सॉरी उसका डायमेंशन नहीं है, क्या है उसके पास, सिर्फ यूनिट रेडियन है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट होती है, ये भी आईएमपी है। आप 4 स्टार दे दीजिए इस बात को, 4 स्टार। मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। आप डायमेंशन से आप डायमेंशन से किसी फिजिकल क्वांटिटी आप डायमेंशन से किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं बना सकते, बस इसको ध्यान रखें। डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हैव यूनिट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी की यूनिट होती है, पर ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट ही नहीं होती है तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी। एक बार फिर से सुनो, काम की बात है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी की यूनिट होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी की यूनिट होती है, पर ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।